Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you. In today's video, I am going to give you an important information, and this information is already released and I had already uploaded a video regarding this information. But now NCH has also released an official notification regarding this. Previously, the official notification regarding this was released by the NCISM, but now the official notification was also released by the NCH. So many of the students are continuously waiting for the official notification to be released by NCH, बिकॉज स्टूडेंट्स होम्योपैथी के ये सोच रहे थे कि अभी तक एनसीएच का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हो सकता है कि हमारी कट ऑफ डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए. बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में, जिसमें बता चुकी थी कि अब कोई भी इंटर्नशिप डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी, ऐसा एनसीआईएसएम ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है. और क्योंकि एक जॉइंट मीटिंग जो है वो होती है एनसीआईएसएम की और एनसीएच की, तो पहले जो नोटिफिकेशन था वो एनसीआईएसएम का आ चुका था, लेकिन अब एनसीएच का भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है. उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भी स्टूडेंट्स ये वेट कर रहे थे कि क्या हमारी कट ऑफ डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि एनसीएच ने भी अब ये क्लियर कर दिया है कि कट ऑफ डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी इंटर्नशिप की. क्योंकि पहले ही उन्होंने कट ऑफ डेट जो थी वो एक्सटेंड कर दी थी, जो कि पहले जून में थी, फिर उन्होंने एक्सटेंड करके जुलाई कर दी थी. और बट अब उन्होंने ये कहा है, इसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है कि अब और हम इस डेट को एक्सटेंड क्यों नहीं करेंगे. सिंपली उन्होंने ये बोला है कि कट ऑफ डेट एक्सटेंड इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई भी, जैसे कि बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें ये होता है कि आप सिर्फ एक अपर एज लिमिट तक ही उस पेपर को, एक एज लिमिट तक ही उस पेपर को आप दे सकते हो. लेकिन एपीजीईटी में ऐसा कोई भी एज लिमिट जो है वो लागू नहीं होती है. तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार नहीं दे पाए हैं वो नेक्स्ट टाइम दे दें, और वो नेक्स्ट टाइम में दे पाए बाय चांस, तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्ट हो गए, वो नहीं दे सकते. या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी मानो कि मेजरली 35 एज लिमिट रहती है बाकी एग्जाम्स की, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 35 के हो गए तो फिर वो एआईपीजीट नहीं दे सकते. तो ऐसा कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हो आप एआईपीजीट दे सकते हो. तो उन्होंने ये एक क्लैरिफिकेशन पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप कभी भी एग्जाम जो है वो दे सकते हो. दूसरा, उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि अपडेट हम एक्सटेंड इसलिए नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं. जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट का डेटा एनसीआईएसएम ने दिया था कि 21,500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो अगर हम अब एक्सटेंड करते हैं इस डेट को तो उन स्टूडेंट्स के साथ एक अनफेयर सा रूल हो जाएगा. और क्योंकि फिर वो डिले होगा सेशन, तो उसकी वजह से बीच में बाकी जॉब्स भी निकलेंगी, गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलेगी और भी कोई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी, तो वो स्टूडेंट्स उनसे रह जाएंगे, यानी कि वो स्टूडेंट्स उनसे वंचित रह जाएंगे. तो सिंपली इसलिए डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी. और थर्ड क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये दिया है कि जो स्टूडेंट्स अभी नहीं दे पाए हैं वो नेक्स्ट टाइम दे लें, क्योंकि अप्रैल मंथ में उन्होंने डिसाइड किया है कि अप्रैल मंथ में हो ही जाएगा एग्जाम फॉर ईच सेशन, अनटिल और अनलेस स्पेसिफाई नहीं किया जाता फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप अप्रैल 25 में इस एग्जाम को दे दीजिए जो अभी नहीं दे पाए हैं, और कीप एन आई ओवर दैट एग्जामिनेशन, क्योंकि शेड्यूल तो यही बताता है कि 25 में, अप्रैल 25 में एग्जाम हो जाएगा. लेकिन कुछ भी सर्कमस्टेंस हो गए तो ये सेशन जो है वो भी डिले हो सकता है. ये ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि अगर सेशन डिले हुआ तो हम इस डेट को एक्सटेंड कर देंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ईयर वो डेट डिसाइड की जाएगी. तो अभी तक तो ये बताया गया है कि अप्रैल में ये एग्जाम हो जाएगा हर साल के. तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो एनसीएच ने भी दिए हैं रिगार्डिंग दिस डेट नॉट टू बी एक्सटेंडेड अगेन. ऑलराइट, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे कि एनसीएच की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, सो ये नोटिफिकेशन आ चुका है. सो those students who have registered for this examination, all the best for the 2024 AIPGET. जो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, that don't worry and try to study as hard as you are preparing till now. All right,
and try to give the examination the 25th. Okay, April 25th. So that's all. Thanks for watching. No homeopathy.